2017 में शायद मैंने एक लेटर लिखा था उस वक्त के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को, DGI-SPR को, कि आज के दिन में आपका बजट है $11 बिलियन, इक्विवेलेंट पाक रुपी में बजट अप्रूव होता है, और एक वक्त आएगा करेंसी डिवैल्यूएशन की वजह से कि आपका बजट $3 अरब होगा, लेकिन इन टर्म्स ऑफ रुपी बहुत ज्यादा होगा। अब कहां बेसिकली डॉलर टर्म में डिफेंस बजट श्रिंक कर रहा है हर आने वाले साल में। ये एक अलामत है कि डिफेंस बजट डॉलर टर्म में बढ़ना चाहिए, क्योंकि इसराइल, इंडिया अपना बजट बढ़ा रहे हैं और हमारा डॉलर टर्म में श्रिंक हो रहा है पिछले 8 सालों में। ये एक अलामत है। दूसरी तरफ अगर हम देखें एजुकेशन बजट, हाउसिंग के लिए बजट, जहां जहां वेलफेयर या सिक्योरिटी ऑफ पाकिस्तान है, वहां पे फाइनेंस मिनिस्टर साहब की मुंह बोलती बंद हो जाती है कि मैंने पैसे देने हैं। जहां लैंडर को पैसे देने हैं वहां खुल के पैसे दिए जाते हैं, कोई अप्रूवल नहीं दी जाती। ये अप्रूवल ली जाती है कि डीम्स डन, डिमांड फॉर ग्रांट्स में है, अगर वो आ गया उसके लिए वोटिंग भी नहीं है कि हमने ये जो सूद की पेमेंट देनी है इसके लिए वोटिंग दरकार है कि ना पे करें। लेकिन अगर हाउसिंग के लिए अप्रूवल है तो वो वोटिंग की जरूरत है। इससे लगता है कि हमारे अदारों में जो दोस्त बैठे हुए हैं, हमारे ब्यूरोक्रेट बैठे हुए हैं, बाबूस बैठे हुए हैं, सरकारी मुलाजमीन बैठे हुए हैं, उनका एजेंडा अपनी सीट सिक्योर करना है, ना कि पाकिस्तान को सिक्योर करना। आर्मी का एजेंडा है पाकिस्तान को सिक्योर करना है, ना कि किसी की सीट को सिक्योर करना। इसके बारे में आप क्या कहते हैं? बिल्कुल आपकी बात सही है, और जिस तरह आपने डिफेंस का बताया कि वो डॉलर टर्म में बढ़ रहा है, और दूसरा ये कि हम अपने सारे बजट का कोई 35% डिफेंस पे लगता है और इंडिया का कोई 15% लगता है। 15% उनका लग के भी वो कोई $80 अरब बनता है, और 35% जो यहाँ पे लोग चीखते हैं दिफा पे लग गए, लेकिन अगर आप उसको डॉलर में कहें तो वो $7 अरब बनता है। तो लोग तो चीखते हैं कि दिफा पे, लेकिन आपका एडवर्सरी इंडिया है, वो $80 अरब पे पहुंच चुका है। और दूसरा, आप दूर ना जाएं, हमने आखिरी बड़ा सौदा पिछले वजीर आजम इमरान खान साहब के दौर में J-10C जहाजों का किया था चीन के साथ, कोई 20 जहाज खरीदे, और हिंदुस्तान हर 6 माह बात कर रहा है। मतलब ये नहीं है, हमें तो देखो ना 5 साल हो गए जो हमने जहाज लिए थे, उनका तो हर कभी S-400 ले रहे हैं, कभी राफेल ले रहे हैं, कभी क्या। ये सही है कि हमने पिछले साल उनको शिकस्त दी, लेकिन हर दफा ये चीज नहीं हो सकती, क्योंकि अल्लाह ताला ने आपको जराए भी दिए होते हैं। वो कहता है अल्लाह ताला आपको कि आप अपने घोड़े, जीन और तलवारें को तैयार रखें हर वक्त मैदान जंग के लिए। मंसूर हाफिज, यहां मैं करेक्ट कर देता हूं, क्योंकि डिफेंस बजट एक है एक्सपेंसेस मोड, जो कि टेबल 11 है। टेबल 11 के मुताबिक पिछले 9 सालों में पाकिस्तान ने 86 ट्रिलियन रुपीस अप्रूव किए, बजट अप्रूव किया, जिसमें से 13.9 ट्रिलियन यानी 14 ट्रिलियन तकरीबन डिफेंस के लिए था। बाकी 65 ट्रिलियन पिछले 9 सालों में जनरल पब्लिक सर्विसेज के लिए अप्रूव हुआ, और पब्लिक सेफ्टी ऑर्डर के लिए 1.8 ट्रिलियन, एनवायरमेंट के लिए सिर्फ और सिर्फ 16 अरब रुपए रखे, हाउसिंग के लिए 139, और हेल्थ अफेयर्स एंड सर्विसेज 199 अरब, और रिक्रिएशन कल्चर रीजन के लिए 121 अरब। ये टोटल 86,510 अरब में से 13,991 अरब डिफेंस के लिए रखा। ये तकरीबन को 10% के करीब फिगर बनती है। लेकिन इसी को अगर हम डिमांड फॉर ग्रांट्स के तहत, एक डॉक्यूमेंट है जो कि अप्रूव होता है हर साल, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की तरफ से इशू होता है, उसके साथ कंपैरिजन करें कि कितनी पेमेंट अप्रूव हुई है, तो पिछले 8 सालों में 2,90,000 अरब, सॉरी 2,90,000 अरब यानी 290 ट्रिलियन पेमेंट की गई है, जिसमें से कि 82% लोन और सूद की मद में की गई है जो 238 ट्रिलियन थी, और जो डिफेंस बजट है वो 14 ट्रिलियन है, और जो गवर्नमेंट के खर्चे हैं वो 13% 37 ट्रिलियन है।
तो इससे 5% ऑफ टोटल पेमेंट्स अप्रूव्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इज डिफेंस बजट, which is as compared to Indian और इसराइली बजट, that is a peanut. हाँ, नहीं, आपकी बात 100% सही है, लेकिन अगर हम बजट टू बजट मुआयना करें तो हमारे बजट, पिछले ही बजट जो 18 ट्रिलियन था, उसमें से जो सूबों का माइनस करे तो 9 ट्रिलियन वफाक के पास रह जाता है। 9 ट्रिलियन में जी उसकी मैं एग्जैक्ट फिगर देता हूं। हाँ, एफबीआर रेवेन्यू 14 ट्रिलियन और 5 ट्रिलियन अदर रेवेन्यू था 2025-26 का। 19 ट्रिलियन यानी 19,000 अरब के करीब हमारा ग्रॉस रेवेन्यू था। उसमें से हमने 8,206 अरब हमने प्रोविंसेस को दिया और उसके बाद हमारे पास बचा 11,000 अरब। अब गवर्नमेंट के खर्चे थे 17,500 अरब, तो 6,500 अरब का डेफिसिट आया। ये पिछले साल का बजट था सर हमारा। अच्छा, इसमें से 11,000 अरब में से सूद में हमें कितने दिए सर? इस हमारा पिछले साल जो सूद का था ना तकरीबन 9,500 या 700 अरब। नहीं, ये 11,000 जो रह गए हैं, जी जी, इसमें से सूद में हमने मेरे ख्याल में 3-4 हजार। नहीं सर, 9,000, 8-9,000 के। अच्छा, 11,000। 11,000 में से 8,000 समथिंग सूद में गए। अच्छा, सही है। तो 2,000 रह गए। 2,000 रह गए। अगर और 2,000 डिफेंस का बजट है। अब डिफेंस का बजट हमारा था पिछले साल, अगर हम बात करें डिफेंस 2,500 का। हाँ, 2,000। हाँ, तो आपका 2,000 तो उसी में चला, उसमें चला। बाकी गवर्नमेंट की सैलरी खर्चे इधर उधर। तो अगर 11,000 अरब आपके पास रह जाए तो उसमें से जो सूद का है क्योंकि इससे पिछले साल ये 10,000 अरब के करीब सूद था। इस साल 8,000 अरब के करीब मुझे याद है। हाँ, तो ये उनका ये बनता है 11,000 में से 2,000 अरब बनता है कोई 15%। जी जी, हाँ उसका 15% बनता है। और इंडिया का अगर, क्योंकि इसमें सूद भी शामिल है ना, सूद की पेमेंट भी, इंडिया का अगर हम देखें तो वो बनता है 3%, और 3% में वो $80 बिलियन है। और अगर हम सूद की अमाउंट निकाल दें तो 100% डिफेंस बजट। हाँ, अब मेरा मकसद ये है। हाँ जी, क्योंकि तो, अगर हमने सूद तो देना है ना, तो देना है ना। सर अगर हम प्रोविंसेस शेयर निकाल दें, सूदों का शेयर निकाल दें, सूद निकाल दें, तो आज से 2 साल पहले हमारे पास जीरो अमाउंट थी। तो डिफेंस बजट के लिए पैसे ही नहीं थे। तो अब ये जो लोग चीखते हैं कि डिफेंस ये है, डिफेंस बड़ा फौज खा गई, हमारे जो लोग लगे रहते हैं, इनको ये देखना चाहिए कि ये तो सूद दर सूद कौन खा रहा है। सूद कर रही है, सूद खा रही है। हाँ जी। और वो फिर हमारा दिफा पे क्वेश्चन मार्क आ रहे हैं कि अगर आपने देखे ना, अगर आखिर में 2,000 अरब रह गए और वो दिफा को चले गए, तो फिर तो आपके पास 0 रह गए। तो ये नेक्स्ट टाइम ये हो जाएगा कि 1,000 अरब रह जाएगा, तो फिर आप दिफा को 1,000 अरब और लोन, तो आपका दिफा ही अगर लोन पे आ गया, कर्जों पे आ गया। दिफा भी लोन पे है, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के सरकारी मुलाजमों की तनख्वाहें भी लोन पे है, पीएसडीपी भी लोन पे है, और ये जो पेट्रोल लिया जा रहा है, फ्री दिया जा रहा है, वो सर्कुलर डेट अलग। और उसके अलावा जो हमारे ये जहाज खरीदे जा रहे हैं और ये प्रोटोकॉल की गाड़ियां जा रही हैं। मैं तो ये कह रहा हूँ, जहाज हमने खरीदे, लेकिन जो असल जहाज थे वो इमरान खान साहब के दौर में JF-10 खरीदे, उसके बाद हमने कोई सौदा ही नहीं किया। तो ये हम दिफा को देखें, दिफा से गाफिल नहीं हो, दिफा होगी तो मुल्क रहेगा ना। और जब आपने दिफा से गाफिल हो गए तो फिर हिंदुस्तान असलहे के अंबार लगा रहा है। वो कभी किधर से खरीद रहे हैं, अमरीकी भी दे रहे हैं, इजरायली भी दे रहे हैं, रशियन भी दे रहे हैं, और अब तो फ्रांस ने ये कह दिया है कि जो राफेल जहाज है जिसको हमने गिराए भी थे पिछले उसमें, वो अब अगर बनेंगे फ्रांस के बाद तो इंडिया में ही बनेंगे, अब सारी दुनिया वहां से लेगी।